बिसरामपुर गांव में एक रामू नाम का गरीब आदमी रहा करता था। उसकी एक बूढ़ी माँ भी थी। रामू मुश्किल से अपना और अपनी माँ का गुजर बसर किया करता था। एक दिन रामू जंगल से कुछ लकड़ियां लेकर घर आता है। तभी उसकी बूढ़ी माँ आंगन में रोटियां बना रही थीं। रामू अपने माँ से बोलता है, अरे माँ, जोर से भूख लगी है, जल्दी से रोटी दे दो। जंगल में भी अब लकड़ियां अब कम ही बची है। मुझे तो आगे की चिंता हो रही है। अगर आगे यही हाल रहा तो माँ, आप रोटियां कैसे बनाओगे? उसकी माँ बोलती है, चिंता मत कर रामू बेटा, तू बस रोटी खा ले। तू इतना मेहनत करता है, तू देखना मेरे रामू बेटा, कोई ना कोई आगे रास्ता निकल आएगा। उसके बाद रामू खाना खाने लगता है। अगले सुबह रामू जंगल जाता है। तभी रास्ते में उसे मोतीलाल सेठ रास्ते में आते दिखता है। मोतीलाल सेठ बोलता है, अरे रामू, सुबह सुबह तुम कहाँ जा रहे हो भैया? सेठ जी, आप तो जानते हो मुझ गरीब के घर तो चूल्हा ही जलता है, तो चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी लेने जंगल जा रहा था। सेठ जी, आपको कभी लकड़ी की जरूरत पड़े कभी तो बताना। जंगल जा ही रहे हो, लकड़ी लाने तो मेरे लिए भी ले आना कुछ लकड़ियां। और अब सर्दियां भी तो आ गया है, आग जलाने के काम आएगी लकड़ियां। जी सेठ जी, मैं आपके लिए भी लकड़ियां ले आऊंगा और आपके घर छोड़ दूंगा, आप बिल्कुल चिंता न करें। फिर भोला जंगल की ओर चले जाता है और कुछ लकड़ियां लेकर सेठ मोतीलाल के घर आता है। सेठ रामू को देखते ही बोलता है, आओ आओ रामू, आखिर ले ही आए तुम लकड़ी। भोला बोलता है, जी सेठ जी, लीजिए, इतना लकड़ी सर्दियों में जलाने के लिए काफी है। सेठ बोलता है, बहुत अच्छा किया तुमने रामू, वाह भाई वाह। कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बताना रामू भैया। सेठ जी, आप तो मेरे घर की हालत जानते हो। मैं तो भूखा रह लूंगा, लेकिन अपनी माँ को भूखा कैसे रख सकता हूँ। सेठ जी, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार देंगे जिससे मैं घर में कुछ खाने का खरीद सकूं? आपके पैसे को मैं बहुत जल्द लौटा दूंगा, भरोसा कीजिए सेठ जी। अरे रामू, मैं जानता हूं कि तुम एक ईमानदार आदमी हो। तुम्हारी गरीबी हालत किसी से छुपी है भला। पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन ब्याज सहित वापस भी लूंगा। बता दे रहा हूं। ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी इच्छा। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, दे दीजिए, जल्द ही लौटा दूंगा। जिसके बाद सेठ रामू को कुछ पैसे दे देता है। रामू पैसा लेकर अपने घर चला जाता है। जैसे ही रामू घर आता है, उसकी माँ बोलती है, अरे क्या हुआ बेटा, कहाँ रह गया था? मैं कब से तेरी राह देख रही थी। रामू अपनी माँ को सारी बात बता देता है। तभी रामू की माँ रामू बेटा, क्यों ना सेठ ने जो पैसे दिए हैं उसका समोसा बनाकर गांव के बाजार में बेच दिया कर, जिससे कि तुम्हारे पास पैसा भी आ जाएगा और तुम सेठ मोतीलाल के पैसे को दे भी दोगे और कभी पैसा की कमी भी नहीं होगी। फिर रामू सेठ मोतीलाल के दिए पैसों से समोसे बनाने का सामान लेकर आता है और समोसे बनाने लगता है। उसकी बूढ़ी माँ समोसे बनाने में मदद करती है। थोड़ी देर बाद सारे समोसे बन के तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद रामू समोसे लेकर गांव के बाजार में जाता है और वही बाजार में अपने समोसे लेकर खड़े हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है, समोसे ले लो, समोसे, गरम गरम स्वादिष्ट समोसे ले लो। आओ आओ, खाओ खाओ गर्मा गर्म समोसे। अरे भाई, कौन मेरे ठेले के सामने चिल्ला रहा है भैया? अच्छा, ये तो रामू है। इसकी इतनी हिम्मत, मेरे ही समोसे के ठेले के सामने अपने बेस्वाद समोसे बेच रहा है। ये तूने अच्छा नहीं किया रामू, मैं तुझे यहां ज्यादा दिन टिकने नहीं दूंगा। रामू गांडू। मेरे प्यारे गांव वालों, गर्मा गर्म समोसे खाओगे तो इधर आओ रामू के पास और गर्मा गर्म समोसे खाओ। गांव के दो आदमी रामू के पास आते हैं। अरे ओ रामू, अब तू भी समोसे बेचेगा? तुझे आते हैं समोसे बनाने? तू जाकर जंगल में लकड़ियां ही काट। तेरे बस की बात नहीं है ये समोसे बनाने का भैया। हाँ, अरे ठीक है। अरे ये रामू के समोसे खा के देखे तो जरा कैसा बनाता है भैया। लाओ भाई रामू, अपना समोसा देखते हैं कैसा बना है। लाओ दो हम दोनों का समोसे रामू भैया। अरे हाँ हाँ भाई, अभी खिलाता हूँ। तनिक बताना कैसे बना है समोसे। रामू उन दोनों को अपना बनाया समोसा देता है। अरे अरे रामू, क्या गुड़ गोबर बनाया है? कुछ डाला भी है अपने समोसे में? ना नमक लगा है, ना ही मिर्च। छी छी, कैसे गोबर टाइप बना है समोसे को, पूरा मुंह खराब कर दिया। अरे बेस्वाद और गोबर जैसे समोसे हमने कभी नहीं खाया भैया। छी छी भैया, छी। थू थू। अरे रामू, जब समोसे बनाने नहीं आते तो क्यों बनाते हो? तभी सामने के ठेले से आवाज आती है, जो सामने समोसे बेचने वाले कालिया की थी। अरे भाई, यहां आओ मेरे ठेले पर। कहा आप इस रामू के टुच्चे समोसा खाने लगे? यहां आओ मेरे भाइयों, मैंने बनाया है मजेदार समोसे। आओ यहां से खाओ, एक नंबर स्वादिष्ट और गर्मा गर्म है मेरे समोसे। आओ भैया, आ जाओ भैया और खाओ।
आओ। दोनों सामने वाले के ठेले पर चले जाते हैं। रामू यह देखकर बहुत दुखी होता है और अपने समोसे लेकर घर चला जाता है। तभी उसकी माँ उसको बोलती है, क्या हुआ रामू बेटा, तेरे समोसे गांव वालों को पसंद आया? नहीं माँ, गांव वाले बोलते हैं कि तेरे समोसे में कुछ मजा ही नहीं है, तेरे समोसे गुड़ गोबर जैसे है। अरे तू चिंता मत कर मेरे बच्चे, तेरे ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए भगवान तुझे कोई अच्छा रास्ता दिखाएंगे, तू ऐसे हार मत मान। अगली सुबह रामू फिर से बाजार में अपने समोसे को लेकर जाता है और इस बार कालिया के ठेले के सामने न लगाकर थोड़ी आगे दूर में अपना ठेला लगता है। तभी एक संत आदमी कालिया के ठेले पर जाता है। कालिया को बोलता है, बेटा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूं, अभी एक लंबी यात्रा से लौटा हूं, मुझे कुछ खाने को दे दो। भगवान तेरा भला करेगा, मैं तुझे अच्छा आशीर्वाद दूंगा, जिससे तेरा समोसे की बिक्री कई गुना बढ़ जाएगा बेटा। आशीर्वाद नहीं, पैसा दो बाबा जी। पैसे नहीं है तो मेरा टाइम खोटी मत करो बूढ़े, देख नहीं रहा है कितनी भीड़ है मेरे ठेले में। बहुत भूखा हूं बेटा, दया करो। एक बार बोल दिया, समझ नहीं आ रहा है, चले जाओ यहां से। कहां कहां से आ जाते हैं मांगने। संत कालिया के ऐसे अपशब्द सुन के बहुत दुखी हो जाता है और दुखी मन से आगे चला जाता है। तभी उसे रामू का ठेला दिखता है। फिर वो संत आदमी रामू के पास जाता है। बेटा कुछ खाने का दे दो, जोरों की भूख लगी है और मेरे पास पैसे भी नहीं है, कुछ खाने का दे सकते हो तो दे दो बेटा, भगवान तेरा भला करेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं बाबा जी, मुझे आपसे कोई पैसा भी नहीं चाहिए। रुकिए, मैं आपको अपना बनाया समोसे खिलाता हूं। वैसे भी कोई मेरा बनाया समोसे तो लेता नहीं है, कम से कम आपकी भूख तो मिट जाएगा बाबा जी। जिसके बाद रामू उस संत आदमी को समोसे देता है। संत आदमी समोसे खाने के बाद बोलता है, अरे वाह बेटा, तुम्हारा बनाया समोसा तो बहुत ही स्वादिष्ट है, मेरा भूख मिट गया। बहुत ही स्वादिष्ट समोसे बनाते हो बेटा, वाह वाह। क्या सच में आप सच बोल रहे हैं? क्या मेरे बनाए समोसे इतने स्वादिष्ट है बाबा? अरे हाँ बेटा, यकीन नहीं हो रहा है तो खुद ही खा के देख लो। तभी रामू अपना बनाया समोसा उठाता है और खाने लगता है। समोसा खाने के बाद बोलता है, अरे हाँ बाबा जी, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकिन बाबा जी मैंने तो ऐसा कुछ अच्छा सामान नहीं डाला था जिससे इतने स्वादिष्ट और मजेदार समोसे बने। ये कैसे हुआ बाबा? बेटा ये सब तेरे सच्चे हृदय के वजह से हुआ है। तुमने इतने मुश्किल में रहकर भी मेरी मदद की। तेरे बनाए समोसे की मदद से मेरी भूख मिट गई। मेरे लिए ये दुनिया में सबसे स्वादिष्ट समोसे है बेटा। अब इस गांव में तेरे बनाया समोसा सबको स्वादिष्ट लगेगी और बेटा तू खूब तरक्की करेगा। इस गांव में तेरे समोसे सबको स्वादिष्ट लगे, इसके लिए तुझे जादुई जड़ी बूटी देता हूं। तुम जब भी समोसे बनाओगे तो इस जादुई जड़ी बूटी को डाल दिया करना, लेकिन बेटा ध्यान रखना ये जादुई जड़ी बूटी किसी और के हाथों में ना जाए। जब भी ये जादुई जड़ी बूटी लालची आदमी के हाथ में जाएगा तो इसका उल्टा असर हो जाएगा। ये जड़ी बूटी कभी भी उसका भला नहीं करेगा बेटा। अब मैं चलता हूं बेटा। हाले लुया बेटा रे। यह कहकर वो साधु आदमी वहां से गायब हो गया। तब रामू अपना घर जाता है। घर जाकर ये बात अपने माँ को बता देता है। फिर दोनों आंगन में फिर से समोसे बनाने लगते हैं और समोसा बनाकर गांव के बाजार में रामू बेचने जाता है और साधु की दिए हुए जड़ी बूटी अपने समोसे में डालता है। जड़ी बूटी मिलाते ही रामू के बनाई समोसे में से बहुत मनमोहक खुशबू आने लगता है। तभी गांव के कुछ लोग रामू के पास आते हैं। अरे ये भाई, जरा अपने बनाए समोसे तो खिलाओ, खुशबू तो बड़े ही अच्छे आ रहे हैं। चलो चलो खिलाओ, हमसे तो रुका नहीं जा रहा है। जल्दी भाई जल्दी ना। हाँ भैया, क्यों नहीं, अभी तुरंत खिलाता हूँ अपना बनाया हुआ समोसा। रामू उन सबको समोसे देता है। सभी समोसे खाने लगते हैं और बोलते हैं, अरे रामू भाई, क्या डाला है समोसे में, वाह वाह, बड़े स्वाद भरे हैं तेरे बनाए समोसे में, मजा आ गया भैया, वाह वाह। अरे सच में रामू भाई, ऐसे स्वादिष्ट समोसे तो हमने कभी नहीं खाए हैं भैया, वाह। हाँ भैया, मजा आ गया, मौज कर दी रामू भैया, वाह। 10 समोसे मेरे घर के लिए भी बांध दे रामू भैया। थोड़ी देर में रामू के समोसे की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती है और देखते ही देखते रामू की दुकान में भीड़ लग जाती है। रामू के सारे समोसे देखते ही देखते बिक जाते हैं। रामू रोज ऐसी ही समोसे बनाता और उसमें बाबा के जड़ी बूटी डाल देता, जिसके बाद रामू के समोसे पूरे गांव में सभी लोग बड़े ही चाव से खाते। देखते ही देखते रामू बड़े दुकान कर लेता है और सेठ मोतीलाल के उधार पैसे को भी चुका देता है।
अब रामू और उसकी बूढ़ी माँ बड़े आराम से अपना जीवन बिता रहे थे। रामू अपने दुकान पर खूब समोसे बनाता और बाबा की जड़ी बूटी मिलाता। पूरा दिन रामू की दुकान पर बहुत भीड़ रहती। ये सब देखकर कालिया की जान जल रही थी। अब उसके ठेले पर कोई भी नहीं आता। सब रामू के दुकान पे ही जाते। एक दिन अब कोई भी गांव वाला मेरे ठेले पर नहीं आता, सब इस रामू के पास ही जाते हैं। नहीं नहीं, अब बस बहुत हुआ। रामू को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। आखिर ये रामू अपने समोसे में क्या मिलाता है जिससे इसकी बिक्री ज्यादा बढ़ गई है। अब पता लगाना ही होगा। अगली सुबह रामू जब समोसे बनाकर उसमें बाबा के दिए जड़ी बूटी मिला रहा था तो ये सब कालियां छुप के देख लेता है। अच्छा, तो ये राज है इस रामुवा के स्वादिष्ट समोसे का। अब मैं देखता हूं तेरे समोसे कौन खाएगा। तुझे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा रामू। हाँ। तभी रात में कालिया रामू के दुकान में जाता है और बाबा के दिए जड़ी बूटी चुरा लेता है। अगली सुबह रामू दुकान पर आता है, लेकिन उसे अपनी जड़ी बूटी कहीं दिखती नहीं। अरे, मेरी जड़ी बूटी कहाँ चला गया? कहीं दिख नहीं रही। आज तो मेरे मजे ही मजे। अपने बनाए समोसे में रामू की जड़ी बूटी मिलाऊंगा। हाँ, मजा ही आ जाएगा। और देखता हूं कौन जाएगा उस रामू की दुकान पर। ला भाई कालिया, आज सामने रामू की दुकान नहीं खुली है। लगता है आज रामू अभी तक समोसे नहीं बनाया है। तो तू ही खिला दे समोसे कालिया भैया। भूख बहुत तेज लगी है। लाओ जल्दी कलुआ भैया। अरे हाँ हाँ भाई, आज ऐसे समोसे खिलाऊंगा कि स्वाद को कभी भूल ना पाओगे। हाँ, मजा ही आ जाएगा भैया। फिर कालिया अपने समोसे में वही जड़ी बूटी मिलाता है। कालिया जैसे ही उन लोगों को समोसे देने लगता है, सारे के सारे समोसे काले पड़ जाते हैं और उनमें से बहुत ही गंदी बदबू आने लगती है। अरे छी 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 क्लुवा, अरे कैसे समोसे बनाई है भैया? एकदम काले और ये समोसे में से एकदम घटिया बदबू आ रही है। छी 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 भैया, ये तूने अच्छा नहीं किया हम लोग के साथ। कलुआ भैया बता दे रहे हैं। हाँ, अब से कभी नहीं आएंगे तुम्हारे दुकान में। हाँ। अरे भाई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब कैसे हो गया? तभी देखते ही देखते कालिया के ठेले में आग लगने लगती है और फिर पूरा ठेला जल के राख हो जाता है। अरे अरे अरे, ये सब क्या हो गया? मेरा ठेला ही जल के राख हो गया। लगता है ये सब उसी जड़ी बूटी ने किया है। अरे हाय हाय हाय, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे वो जड़ी बूटी रामू की दुकान से चुराना ही नहीं चाहिए था। ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। मैंने लालच में आकर अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार लिया। रामू ये सब बातें वहीं खड़ा सुन रहा होता है। अच्छा, ये जड़ी बूटी कालिया ने ही चुराई थी। लेकिन ये कालिया ये नहीं जानता था कि जब भी उस जड़ी बूटी का प्रयोग लालच के लिए करेगा तो वो जड़ी बूटी उल्टा असर करेगी और उस इंसान को अच्छा सबक सिखाएगी। बेचारा कालू, लालच न करता तो ये सब ना होता। लालच ने तो कालिया की लुटिया ही डुबो दी। कहानी से सीख, कभी लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। तभी कहा गया है लालच बुरी बला है। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से आप लोगों को धन्यवाद।